हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। पिछले पार्ट में हमने हेनरी लॉ पढ़ा था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। ठीक है, आज हम राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे और राउल्ट्स लॉ का समझेंगे। ठीक है, राउल्ट्स लॉ को समझने से पहले आपसे मैं फिर से कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए हमारे पास एक सिचुएशन यहाँ पर को है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, लिखा हुआ है यहाँ पर को। प्योर सॉल्वेंट मतलब शुद्ध विलायक। ठीक है, जैसे पानी हो गया, ये हो गया। उस पे जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं या उसको हम किसी भी एक टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसके वेपर्स बनते हैं, वाष्प बनते हैं। ठीक है, क्लियर। ये जो है ये हमें वेपर्स दिख रहे हैं और ये जिस कंटेनर में रखा हुआ है, ये जो कंटेनर है इस कंटेनर में रखा है, उसकी दीवारों पे कुछ प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, प्रेशर देते हैं। ठीक है, तो वेपर के थ्रू दिया गया प्रेशर क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर कहलाएगा। क्लियर। इसको हिंदी में वाष्प दाब बोला जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? वाष्प दाब बोलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर को केवल प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट को जरूर समझना है हमने। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट मतलब शुद्ध, बिल्कुल उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, जैसे कि H2O। ठीक है, तो H2O के वेपर के थ्रू जो प्रेशर दिया जाएगा उसको हम क्या बोला जाएगा, क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ H2O। क्लियर। तो वेपर प्रेशर हम समझ गए। आइए आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो हमें समझना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्योर का वेपर प्रेशर, जो अभी हमने समझा वो ये वाला है। ठीक है, और अगर उस सॉल्वेंट में कुछ मिला दिया, जैसे सपोज मेरे पास बीकर में पानी था। ठीक है, इस पानी में मैंने चीनी मिला दी। क्लियर। तो ये ग्रीन वाले यहाँ पर को क्या है? विलय के कण हैं। ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। तो ये जब इसमें हमने मिला दिया तो उसके सरफेस पे सॉल्यूट के पार्टिकल भी आ जाएंगे, जैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। प्योर में केवल सरफेस पे क्या था, क्योंकि जो भी वेपर बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे? सरफेस से बनेंगे। ठीक है, इसलिए प्योर में सिर्फ जो वाटर थे उसके वेप जो कण थे वो हैं। क्लियर। लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, जब इसमें कुछ मिला दिया है तो जो चीज़ हमने मिलाई है, जैसे चीनी मिलाई है, सॉल्यूट मिलाया है, तो उसके पार्टिकल्स भी वहाँ पर को हैं, ये ग्रीन कलर के हमें दिख रहे हैं जो यहाँ पर। क्लियर। तो जिस वजह से वेपर जो बनेंगे वो कम बनेंगे। क्लियर हो गया? आ गई बात समझ में हमें? तो जो प्योर के वेपर हैं उसके थ्रू जो प्रेशर बनेगा उसको हम पी नॉट से दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर। और जो जो बिना प्योर वाला है, ठीक है, जैसे कि सपोज मिक्सचर है, मिक्सचर में यहाँ पर को हमने पानी को ए बोला और चीनी को बी बोला, विलय को क्या बोला? हमेशा याद रखिएगा, ए होगा विलायक जो ज़्यादा मात्रा में होता है, विलय किस में होगा? कम में होगा। ठीक है, ए ऑलवेज सॉल्वेंट होगा, बी सॉल्यूट होगा। तो अगर मैं कहूँ कि प्योर, तो इन दोनों में कुछ नहीं। क्लियर। तो पी ए किसका हो जाएगा यहाँ पर को? पानी का। क्लियर। और पी बी किसका हो जाएगा? जो सॉल्यूट है उसका वेपर प्रेशर। क्लियर। हम वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं पहले, तो वेपर प्रेशर या वाष्प दाब किसका हो जाएगा? पी ए होगा पानी का, इसके लिए। ठीक है, जो ये हमारे पास ये वाला पोर्शन है। और पी बी किसके लिए होगा? जो भी उसमें विलय लगा हुआ है। क्लियर। और प्योर के लिए नॉट लग जाएगा, प्योर के लिए क्या लग जाएगा? तो ये पी नॉट ए हो जाएगा, ये प्योर का वेपर प्रेशर है। क्लियर। तो ये भी हम जान गए कि प्योर के लिए वेपर प्रेशर के लिए क्या यूज़ होगा और जो प्योर नहीं है उसके लिए। आइए चलते हैं राउल्ट्स लॉ की ओर। ये राउल्ट्स लॉ है। ठीक, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि जो सॉल्यूशन है, सपोज सॉल्यूशन मिला ए और बी से मिलके बना। क्लियर। ए जिसमें क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट है। ठीक है, ए क्या है? सॉल्वेंट है और ये क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट को विलायक बोलते हैं और इसको विलय बोलते हैं, सॉल्यूट को। ठीक है, तो अगर मुझे सॉल्वेंट का प्रेशर निकालना है तो राउल्ट्स लॉ कहेगा पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है,
पी बी बराबर, अगर मुझे विलेय का प्रेशर निकालना है, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे इसको हम, कि आंशिक वाष्प दाब, ठीक है, आंशिक वाष्प दाब, बी का, विलायक का, विलेय का और विलायक का, क्लियर। ये हमारे पास हो गया विलायक का, ये हो गया विलेय के लिए, पी नॉट बी एक्स बी, क्लियर। तो ये राउल्ट का नियम है कि जो टोटल प्रेशर है हमारे पास, वो सॉल्यूशन का प्रेशर जो निकालना है हमें, वो प्योर के प्रेशर, जो सॉल्वेंट है उसके प्योर के प्रेशर और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। ये है राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ को एक बार और समझ लेंगे हम। राउल्ट्स लॉ क्या है? अगर किसी बीकर में, सपोज ये बीकर है, इसमें दो कंपोनेंट है, ए और बी, ठीक है। तो ए का वेपर प्रेशर क्या होगा टोटल, अगर, क्योंकि दो चीज़ें मिल गई हैं तो अब इन दो का वेपर प्रेशर सेपरेट सेपरेट निकलेगा, अलग अलग। तो पी ए के लिए होगा, वो होगा पी नॉट ए एक्स ए। जैसे पानी है ए इसमें, तो पानी का प्योर अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर इनटू पानी का मोल अंश, क्लियर हो गया, ठीक है। वैसे पी बी बराबर क्या आएगा, पी नॉट बी एक्स बी, ठीक। अब देखिए हमें यहाँ पर को फिर से वही बात है, हमें मोल अंश निकालना आना चाहिए, क्योंकि मोल अंश क्वेश्चन में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मिल भी सकता है, नहीं भी। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स से बराबर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आगे और इलेबोरेट हो जाएगा, एन ए, ठीक है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। वैसे ही एक्स बी बराबर क्या होगा, एक्स बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर को एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की ओर। नेक्स्ट पोर्शन जो हमारे पास है वो ये है, ठीक है। ये जो हेडिंग हमें यहाँ दिख रही है, राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अगर हमारे पास अवाष्पशील सॉल्यूट है तब क्या होगा, ठीक है। अवाष्पशील सॉल्यूट के टाइम पे जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है सॉल्यूशन का, वो केवल सॉल्यूशन के बराबर होगा। देखो, एक बीकर में हमने पानी लिया, इसमें ऐसी चीज मिलाई जो वाष्पशील नहीं है, ठीक है। इसमें हमने ऐसी चीज, ऐसे कण मिलाए जो वाष्पशील नहीं है। अब जब अगर वो वाष्पशील नहीं होंगे, ठीक, तो वो वाष्प दाब में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, पी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वो केवल सॉल्वेंट के बराबर होगा, पी सॉल्वेंट के बराबर होगा, विलायक के बराबर होगा, पानी के बराबर होगा। जैसे पानी अगर विलायक के रूप में यूज हो रहा है, तो पानी का प्रेशर जो है वो टोटल प्रेशर होगा, क्योंकि जो उसमें जो मिला है वो प्रेशर पे कोई भी योगदान नहीं दे रहा है, ठीक है, समझ गए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए इतना अगर समझ में आ गया, तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि पी ए, ये देखिए यहाँ पर को, पी ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी ए इसके एक्स ए के, क्लियर। या हम कह सकते हैं कि पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। ये पी बराबर पी नॉट ए एक्स ए, जो हमें पता भी है, यही हमारा राउल्ट्स का नियम है, ठीक है, क्लियर, जो भी हमने पढ़ा था वहाँ पर को। अब हम बात करते हैं कि एक्स ए क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर क्या होगा, एक्स ए, ठीक है, क्लियर। ये जो है पी ए अपॉन पी नॉट ए किसके बराबर होगा, एक्स ए के बराबर। और एक्स ए या टोटल मोल अंश किसके बराबर होता है, वो एक के बराबर होता है। देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हम अगर देख पाएंगे, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स ए क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा, क्लियर। तो इसको एक से घटाने पे, यहाँ पर को घटा रखा है, ध्यान से देखेंगे, इस फॉर्मूले को अगर मैं एक से घटाता हूँ तो 1 माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए,
ठीक है, इसको ऐसे कर दो यहाँ पर कमेंट, एक मिनट। हाँ, देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसको एक से घटाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए। और हम जानते हैं कि 1 माइनस एक्स ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए जो है वो एक्स बी के बराबर होता है। यहाँ पर देख लेंगे ध्यान से, ठीक है, ये जो वाला पॉइंट है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा क्या, ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। तो ए क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, टोटल पी जो है वो सॉल्यूशन है, तो पी नॉट सॉल्वेंट या विलायक माइनस टोटल प्रेशर अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट। पी नॉट लगता है शुद्ध के लिए लगता है नॉट, ठीक है, जब जैसे आपको पिछले बारे में मैंने बता रखा है पिछले पॉइंट में, इज इक्वल टू एक्स बी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कब, ये फॉर्मूला होगा जब हमारे पास सॉल्यूट क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा। ठीक है, आइए कंक्लूड करते हैं पूरी स्टडी को जो हमने पढ़ा है। हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा। ठीक है, राउल्ट्स लॉ जो है वो है क्या है, P इज इक्वल टू, या पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। ये कब है, जब हमारे पास सॉल्यूट वॉलेटाइल है। ठीक है, और टोटल पी प्रेशर बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो यहाँ पर को हम समझ सकते हैं कि P बराबर क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये है कि अगर सॉल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है, अगर वो अवाष्पशील है, जो सॉल्यूट हम मिला रहे हैं अगर वो क्या है, अवाष्पशील है, सपोज इसमें सॉल्यूट मिला, ये कण मिले, ठीक है, ये अवाष्पशील है, ये वाष्प दाब में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, हमारे पास जो विलय है, पी ए जो है, ठीक है, जो विलायक है, जो सॉल्वेंट है, उसका प्रेशर सॉल्यूशन के प्रेशर के बराबर होगा, टोटल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर। तो ऐसी सिचुएशन पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जब नॉन वॉलेटाइल होगा सॉल्यूट, ऐसी सिचुएशन पे जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, पी नॉट ए माइनस पी ए कह सकते हैं उसको, अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, इज इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको राउल्ट्स लॉ समझ में आया होगा। बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, सेपरेटली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, तो जो अगला पार्ट आएगा वो राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल का आएगा। ठीक है, क्लियर। और एक बार और मैं आपसे कहूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें।